नाजरीन, असहाब कहफ का वाक़या तो आपने कई दफ़ा सुना होगा, लेकिन हम इस वीडियो में आपको मुकम्मल तफसील से आगाह करेंगे कि असहाब कहफ गार में पनाह लेने पर क्यों मजबूर हुए, ये वाक़या किस बादशाह के दौर में पेश आया, असहाब कहफ कौन थे और वो कितने साल तक सोए रहे, और उस दौर में कौन से फितने सर उठाने लगे थे, और किस बादशाह ने अल्लाह ताला से क्या दुआ मांगी थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि क़यामत के दिन मुझसे सबसे ज़्यादा करीब वो शख्स होगा जो मुझ पर सबसे ज़्यादा दरूद पाक भेजेगा। तो दोस्तों, आप भी दरूद पाक पढ़ लीजिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मुफीद मालूमात आपको बर वक्त मिल सकें। शुक्रिया। नाजरीन, असहाब कहफ का वाक़या तो आपने कई दफ़ा सुना होगा, लेकिन हम इस वीडियो में आपको मुकम्मल तफसील से आगाह करेंगे कि असहाब कहफ गार में पनाह लेने पर क्यों मजबूर हुए, ये वाक़या किस बादशाह के दौर में पेश आया, असहाब कहफ कौन थे और वो कितने साल तक सोए रहे, और उस दौर में कौन से फितने सर उठाने लगे थे, और किस बादशाह ने अल्लाह ताला से क्या दुआ मांगी थी। दोस्तों, वाक़या कुछ इस तरह से है कि आज से तकरीबन 2000 साल पहले मुल्क रूम के शहर अफसूस में एक ज़ालिम बादशाह दकियानूस की हुकूमत थी। जो शख्स बुतों की पूजा ना करता उसे कत्ल करवा देता था। एक दिन ईमान वालों के कत्ल का मंजर देखने के लिए चंद नौजवान आए। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उनकी आंखों से पर्दे हटा दिए तो उन्होंने देखा कि जिस मोमन को भी कत्ल किया जाता है, फरिश्ते आसमान से उतरते और उसकी रूह को अपने साथ ले जाते हैं। ये ईमान अफरोज़ मंजर देखकर वो सब नौजवान ईमान ले आए। बादशाह दकियानूस को सफ़र पर जाते हुए इस बात का इल्म हुआ तो उसने इन्हें 3 दिन की मोहलत दी कि मेरे वापस आने तक ईमान से फिर जाओ, वरना तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। तीसरे दिन ये साहब ईमान नौजवान कुछ माल लेकर रात के वक्त शहर से रुखसत हो गए। रास्ते में उन्हें अपने ख़ानदान की बकरियां चराने वाला एक चरवाहा मिला, जिसे उन्होंने अपना माजरा बयान किया और उसे भी ईमान की दावत दी। चरवाहे ने ईमान कबूल किया और उनके साथ शामिल हो गया। चरवाहे का रखवाली करने वाला कुत्ता भी साथ ही चल पड़ा। ये सब सफ़र करते करते सुबह के वक्त शहर से तकरीबन 6 मील दूर एक गार में पहुँचे और खाना खाकर सो गए। यही वजह है कि इन्हें असहाब कहफ यानी गार वाले कहा जाता है। बादशाह दकियानूस को सफ़र से वापसी पर असहाब कहफ के गार में पनाह लेने का पता चला तो उसने गार के मुंह पर दीवार बनवा दी ताकि वो भूख और प्यास की वजह से यहीं इंतकाल कर जाएं और यही गार उनकी कब्र बन जाए। जिस हुकूमती मुलाजम को ये काम दिया गया उसने असहाब कहफ के नाम, तदाद और उनका पूरा वाक़या उम्दा किस्म के सीसा, एक स्याही माइल नीले रंग की धात जिससे बंदूक की गोलियां और छुरे वगैरह बनाए जाते हैं, फेरोज़ अलगात 874 स्वाद से बनी तख्ती पर लिखवाया और उसे तांबे के एक संदूक में बंद करके दीवार की बुनियादों में लिखवा दिया। असहाब कहफ तकरीबन 309 साल तक मुकम्मल सोए रहे। उस दौरान किसी भी आवाज़ के सबब एक लम्हे के लिए भी बेदार ना हुए। इस अरसे में कई बादशाह आए और गए, यहाँ तक कि एक नेक दिल बादशाह बैदरूस की हुकूमत आ गई। उसके ज़माने में कई फितने उठे, जिनमें से एक ये भी था कि मरने के बाद दोबारा जिंदा होने और क़यामत आने का कुछ लोग इनकार करने लगे थे। बदरूस ने यह हालत देखकर बारगाहे इलाही में फरियाद की, या अल्लाह अज़्ज़ व जल, कोई ऐसी निशानी ज़ाहिर फरमा जिससे लोगों को मरने के बाद दोबारा जिंदा होने और क़यामत आने का यकीन हो। चनाचे अल्लाह अज़्ज़ व जल ने बादशाह की दुआ यूं कबूल फरमाई कि एक चरवाहे ने अपनी बकरियों के आराम के लिए उस गार को चुना और लोगों के साथ मिलकर गार के मुंह पर बनी दीवार को गिरा दिया। दीवार गिरते ही लोगों पर ऐसी हैबत तारी हुई कि सब वहां से भाग खड़े हुए। दीवार गिरने के बाद असहाब कहफ बेदार हो गए। ऐसी हालत थी जैसे एक रात सोए हों और चेहरे तरोताज़ा और कपड़े बिल्कुल साफ सुथरे थे। नीज उनका कुत्ता गार के किनारे कलाइयाँ फैलाए लेटा था। असहाब कहफ सुबह के वक्त सोए थे और जब उठे तो सूरज डूबने में कुछ वक्त बाकी था। उन्होंने नमाज अदा की और अपने साथी यमलीखा को खाना लाने के लिए भेजा। यमलीखा एक तंदूर वाले की दुकान पर गए और खाना खरीदने के लिए दकियानूसी दौर का सिक्का दिया। सदियों पुराना सिक्का देखकर बाजार वाले समझे कि उनके हाथ कोई पुराना खजाना आ गया है।
वो जमलीखा को हाकिम के पास ले गए और उसने पूछा खजाना कहाँ है। जमलीखा बोले ये खजाना नहीं, हमारा अपना पैसा है। हाकिम कहने लगा ये कैसे मुमकिन है, ये सिक्का 300 साल पुराना है, हमने तो कभी ये सिक्का नहीं देखा। जमलीखा बोले दकियानूस बादशाह का क्या हाल है। हाकिम बोला आजकल उस नाम का कोई बादशाह नहीं है, सैकड़ों साल पहले उस नाम का एक काफर बादशाह गुजरा है। जमलीखा ने कहा कल ही तो हम दकियानूस से अपनी जान बचाकर गार में छुपे थे, आइए मैं आपको अपने साथियों से मिलवाता हूँ। हाकिम और कई लोग गार की तरफ चल पड़े। गार में मौजूद असहाब ने जब लोगों की आवाज़ सुनी तो समझे कि जमलीखा पकड़े गए हैं और दकियानूसी फौज उन्हें भी पकड़ने आ रही है। जमलीखा ने गार में पहुंचकर साथियों को सारा माजरा बताया। हाकिम ने गार के किनारे संदूक देखा तो उसे खुलवाया। अंदर से तख्ती मिली जिस पर असहाबे कहफ का हाल लिखा था। हाकिम ने यह खबर बादशाह बैदरूस तक पहुंचाई, वो भी आ गया और उसने असहाबे कहफ का हाल देखकर सजदा शुक्र किया कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने मरने के बाद जिंदा होने और क़यामत का यकीन दिलाने के लिए निशानी अता फरमाई। उसके बाद असहाबे कहफ गार में आकर सो गए और उनकी रूह कब्ज़ कर ली। बैदरूस ने लकड़ी के संदूक में उनके मुबारक जिस्म रखे, गार के करीब मस्जिद तमीर करने का हुक्म दिया और लोगों के लिए दिन मुकर्रर कर दिया कि हर साल ईद की तरह वहां आया करें। एक कौल के मुताबिक असहाबे कहफ की तादाद 7 थी, जिनके नाम ये हैं मकसिलमीना, यमलीखा, मरतूनस, बेनूनस, सारिनूनस, जूनवानिस, कशफी ततनूनस और कुत्ते का नाम कश्मीर था।